आश्रम नियम अवगत करावे, संत नियम कहलावे। परम शक्ति परमात्मा नियम प्राकृतिक रूप दिखावे। इस संसार में जगत के नियम अलग हैं, संतों के नियम अलग हैं, क्योंकि संत हमेशा प्राकृतिक से मिलकर के चलते हैं। महात्मा हमेशा प्राकृतिक से मिलकर के चलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक एक परमात्मा का स्वयं का रूप प्रकट करता है। रूप बनावे शब्द जबहि सत रूप दर्शाए, नियम जरा मालिक के तेरे वही नियम संत कहा है। संतों के नियम संसार के नियमों से अलग होते हैं। वो कहते हैं कि संसार ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस संसार में जो जीव है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ऊंच हो नीच हो, भेद हो भाव हो, सभी समान भाव से परला तोड़ने वाला हो, वही तो संत हितकारी है। आश्रमों के नियम यही कि आश्रम में चाहे कोई हो, जीव हो, जंतु हो, बाबा हो, बैरागी हो, संत हो, गृहस्थ आश्रम का हो या सांसारिक कोई भी हो, ऊंच नीच का हो, लेकिन वहाँ सब भेद समान कहावे, ईश्वर अंश दिखावे। जहाँ समान भेद हो जाते हों, समान भाव प्रकट हो जाते हैं, वही तो संतों के नियम होते हैं। क्योंकि संत हमेशा उस परमात्मा के नियमों के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जो मालिक के कदमों पर चले, परमात्मा के कदमों पर चले, प्राकृतिक नियमों से चले, वही तो संसार के नियम हैं, वही आश्रमों के नियम हैं। संसार में जितने भी आश्रम होंगे, सत्य के अगर आश्रम हैं, तो वास्तविक उन आश्रमों से न अहंकार, न मोह, न माया, न बंधन, सब संसार में ध्वस्त हो जाते हैं। क्योंकि आश्रम जहाँ उस परमात्मा का आश्रय लेकर के संत रहा करते हैं, वही तो आश्रम है। जहाँ उस परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करके विराजे हों, वही तो आश्रम है। जहाँ प्राकृतिक नियम हमेशा अलाउ होते हैं, उस जगह धारण होते हैं, वही तो प्राकृतिक नियम हैं, वही तो संत आश्रम है। क्योंकि आश्रम उस परमात्मा का आश्रय होता है। जहाँ उस परमात्मा के बैठने से मनन शांत होता है, आत्मा शांत होती है, ध्यान अवस्था शांत होती है, उस परमात्मा की कृपा जहाँ जागृति होती है, उसका स्मरण जहाँ किया जाता हो, वही तो आश्रम है। नियम बंधे जगत के नियम करावे ठौर, जहाँ सर्व नियम समाप्त होए, वही परमात्मा ठौर। आश्रम एक नियम को धारण करता है कि आप उस प्राकृतिक नियम के अनुसार जहाँ पर हर मर्यादाएं सीमित की जाती हों, वही तो आश्रम है। जहाँ हर मर्यादाएं को शांत करते हुए सदा सदा परमात्मा में लीन की अवस्था को जोड़ा जाता है, वही तो आश्रम है। क्योंकि आश्रय जहाँ उस परमात्मा का श्रय लेकर के संत हमेशा अपने उस मालिक के ध्यान में पड़े रहते हैं, वही तो आश्रय है। श्रय इस संसार की आत्मा का श्रेष्ठ उद्देश्य है कि उस परमात्मा का जहाँ भक्ति भाव भजन स्मरण सत्ता से ध्यान किया जाता हो, स्मरण किया जाता हो, वही तो आश्रम है। क्योंकि आश्रम संसार में अनंत प्रकार के हैं। भेद स्वरूप भेद कहावे, भेद अनंत कहा है। आश्रम जहाँ जगत में है, जहाँ आश्रम कहा है। एक गृहस्थ आश्रम है जहाँ संत अपने गृहस्थों को साथ में रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, अपनी खेती बाड़ी करते हुए, संसार से जो लोग जुड़े रहते हैं, एक वही आश्रम है। इनमें से गृहस्थ आश्रम से निकल करके जब लोग जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम, संसार में भक्ति भावना ही उस परमात्मा की जागृत करते हुए अपने खेत पर या वन में जा कर के एक झोपड़ी रख लेते हैं, वहीं स्मरण करते हैं, उस परमात्मा का भक्ति करते हैं, उस परमात्मा की आनंद स्वरूप रूप को प्रकट करते हैं, वही तो वानप्रस्थ आश्रम है। क्योंकि आत्मा का जहाँ
उस परमात्मा से लगाव जुड़ जाए, जिस विद से जुड़ जाए, या घर में रहते हुए भी जुड़ जाए, वन में रहते हुए भी जुड़ जाए, वैराग्य धारण करते हुए जुड़ पाए, उस परमात्मा का स्मरण जुड़ने में आपके मनन की सत्ता है। किस विद जुड़े ध्यान उस राखा, परम शक्ति परवश जिन पावा। परमात्मा की भक्ति पाने के लिए आपकी आस्था निर्भर करती है, हम उस परमात्मा के ध्यान को किस विद से जोड़ें, परमात्मा के रूप को किस विद जोड़ें, परमात्मा की स्मरण को हम किस विद जोड़ें। अपने मन में, अपने अंतरात्मा में, अपने उस परम शक्ति में स्मरण करना है, उसको याद करना है कि जिस विद जोड़ जुड़े सब जाई, परम शक्ति परमात्मा पावी। परमात्मा को पाने के लिए हमारी आत्मा संतुष्ट करना पड़ता है, हम अपनी मन को संतुष्ट करना है कि हम किस विद जोड़ें। आप ध्यान की कोई अवस्था नहीं है, ध्यान की कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जिस विद आप ध्यान कर सके, चाहे गृहस्थ में रह कर के कर सकें, या वन में रह कर के कर सकें, या वैराग्य रह कर के कर सकें, या आश्रम में कर सकें, या उठते बैठते चल बैठते कर सकें, किसी भी प्रकार आप स्मरण कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रिय, हे मालिक, हे जगत के करुणहार, अब की बार वारिये अब न लगाए तत्काल। इस संसार में अब की बार हमें इस जीवन के चक्रों से निकाल करके सदा सदा अपने सत्ता में मुझे अर्पण कर ले, यही तो भक्ति है। जितनी संसार में धाराएं हैं सब भक्ति के लिए निर्भर करती हैं। अनंत संत हुए हैं, अनंत भेद प्रकट कराते हैं कि आप किसी भी प्रकार भक्ति करो, किस प्रकार उस परमात्मा का स्मरण करो, किसी भी तरह से उस परम शक्ति का ध्यान करो, जिससे आपकी आत्मा अनंत जन्म से भटकती हुई आई हुई हमेशा परमात्मा में लीन हो जाए। यही दे धरे का दंड है, सब काहू को होए, बिना जगत में रह के बिना सत्ता को पाए। ये संसार में देह शरीर जो मिला है उसी का दंड मिलता है। छोटे बड़े, अच्छे बुरे, कष्ट ऊंच नीच के आपके प्रति आते हैं, हमेशा उस परमात्मा की आस्था पर निर्भर करते हैं, हमेशा उस परमात्मा के स्मरण को विचार करते रहिए कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, अब की बारो बारिये अब न लगाए तत्काल की। हमेशा उस मालिक से सच्ची श्रद्धा से, सच्चे ध्यान से उस परमात्मा का स्मरण करते हुए हमेशा हमेशा के लिए उसी में लीन हो जाना, यही तो भक्ति है। भक्ति भावना जाग रही, अगरबत्ती घुमाने से भक्ति नहीं है। किसी भी प्रकार के संसार में कोई ड्रामा करने से भक्ति नहीं है। अंतर मन आपका, अंतर शक्ति आपकी उस परमात्मा में जिस समय पूर्ण रूप से जुड़ जाए, वही तो भक्ति है। भक्ति बिन भाव नहीं, बिन भक्ति भगवान, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं, बिन भक्ति आत्म ज्ञान। बिना भक्ति के नहीं तो भाव होता है, बिना भक्ति के नहीं तो भगवान होते हैं, बिना भगवान के नहीं तो आपकी श्रद्धा जुड़ती है। क्योंकि भक्ति से ही आपको उस परमात्मा का भाव जुड़ेगा, भक्ति से ही उस परमात्मा की आस्था जुड़ेगी, भक्ति से ही उस परमात्मा की कृपा आप पर आएगी। क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जब तक आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं होता है, आत्मा का रूप प्रकट नहीं होता है, तब तक आप उस परमात्मा की भक्ति नहीं योग्य बन सकते हैं। इसीलिए आप सच्चे गुरु की आवश्यकता है, सत्य परमात्मा की आवश्यकता है, सत्य नाम की आवश्यकता है, जो आपको इस संसार से निकाल करके सदा सदा चक्रों से परम शक्ति में लीन करा दे, वही तो भक्ति है। भक्ति बिना भाव नहीं, भक्ति बिना भगवान, बिना भगवान के संसार नहीं। आत्म करे जो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रकट आपको जिस समय हो जाएगा, आत्मा का भेद प्रकट जिस समय हो जाएगा, वही समय आप परम शक्ति, परम सत्ता, परम स्मरण की प्राप्ति होगी। आपको सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको वास्तविक
जो चाहिए आपको परम शक्ति परमात्मा है कौन, इसका आपको शत शत प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे समस्त ज्ञान, समस्त सत्संग, समस्त भेदों की प्राप्ति होती रहेगी। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।